हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। जो चीज आपको चाहिए उसके लिए आप वक्त दीजिए, समय दीजिए। वह वक्त या समय आपको खुद ब खुद वह चीज ला करके देगा। आप सफलता चाहते हैं तो आप उसके प्रति टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए। आप मेहनत कीजिएगा, वह टाइम आपको खुद ला करके आपको सफलता आपको देगी। इसलिए आप किसी भी चीज के लिए आप वक्त दीजिए, टाइम दीजिए। आइए आज मैं आपको बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज देने जा रहा हूं, केस टेबल। आप केस टेबल नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। अंग्रेजी का यदि कोई मैप है, रोड मैप है, तो वह केस टेबल है। रोड मैप के द्वारा ही आप कहीं जाते आते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक उसी तरह से आप विदाउट केस चार्ट का आप इंग्लिश का एक सिंगल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से पेन एंड पेपर खोल के रेडी हो जाइए। केस टेबल, केस टेबल बनाइए जल्दी से। नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, एम्फैटिक केस। पॉसेसिव केस दो तरह के होते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। जल्दी से आप चार्ट बनाइए। तो noun is used noun is not used. I, my, mine, me, myself, we, our, ours, us, our selves, you, your, yours, you, yourself या your selves। देखते चलिए। he, his, his, him, himself, she, her, hers, her, herself। फिर आइए they, them, their, they, their, theirs, them,
themselves। पहले इसको लिखिए तो अब आप समझिए। पूरे प्रोनाउन का हम केस टेबल आपके सामने रख दिया है। कैसे? देखिए, नॉमिनेटिव केस में क्या यूज करते हैं। देखिए, केस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको अलग से एक वीडियो दे रहा हूं। जब आपको मैं नारेशन भी पढ़ाऊंगा तो बिना केस टेबल के आपको नारेशन समझ में ही नहीं आएगा। केस टेबल इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि केस टेबल जो है इंग्लिश का रोड मैप है। रोड मैप के बिना आप कहीं नहीं चल सकते हैं। ये कंपास है आपका, इसके बिना आप एक डेग भी नहीं आप बढ़ सकते हैं। नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से होते हैं पर्सन, उसको मैंने दे दिया हूं। नॉमिनेटिव केस में क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आप आइए, पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस को मैं दो पार्ट में किया हूं, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। फिर जब मैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वहां इस पर चर्चा करूंगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव के भी ऊपर चर्चा करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन के भी ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन में बहुत अंतर है। पॉसेसिव प्रोनाउन जो है अपने बाद हमेशा नाउन लेके आएगा। देखिए, यहां टिक लगा दिया हूं, नाउन इज यूज्ड ऑलवेज। ऑलवेज शब्द मैं दे रहा हूं, ऑलवेज, हमेशा। जब भी पॉसेसिव एडजेक्टिव का आप यूज करेंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, हमेशा आप उसके बाद नाउन देंगे। नाउन नहीं देंगे तो वह गलत हो जाएगा। और इधर आइए, पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद चाहे माइन हो, आवर्स हो, योर्स हो, हीज हो, हर्स हो, दियर्स हो, इसके बाद नाउन कभी नहीं देते हैं। फिर क्या? कभी नाउन नहीं देते हैं। नेवर, नेवर शब्द जोड़ देता हूं, नेवर, नेवर नाउन इज यूज्ड। कभी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं। देखिए, क्रॉस कर दिया हूं। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इसका प्रयोग आप हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। इसके बाद जो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव केस यहां पर लिख जाओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर दीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यहाँ एम्फैटिक प्रोनाउन कर दिए। प्रोनाउन में जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये दोनों आएगा। दोनों ये सेम है, लेकिन यूज में अंतर है। बड़ा मजेदार चीज है, यूज में अंतर है। कब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, कब वह एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, हम बताएंगे। इसको हम सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं, इसलिए कि सबके साथ सेल्फ लगा हुआ है ना। तो इसको सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं। जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल से, यही तो है। मैं आप लोग को बार बार कहता हूं, मेरा एक एक वीडियो सीक्वेंस में आप देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और मैं बाकी में नहीं, कोई चैप्टर एक चैप्टर ये, एक चैप्टर वो, एक चैप्टर वो। बच्चे का डिमांड आ रहा है कि एक चैप्टर सर मॉडल से दीजिए, एक चैप्टर प्रीपोज। ऐसा कर नहीं हम करना चाहते हैं। चाहते हैं कि फुल एकदम एक चैप्टर का वीडियो आपको डालें, मजा आएगा। देख लिए इसको। अब देखिए, मैं एक का यूज करता हूं, जैसे आई के लिए है, सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। इसको कहेंगे तो आई एम अ बॉय, वी आर टीचर्स होगा। यू से आएंगे तो यू पर क्या होगा? यू आर ए टीचर या यू आर टीचर्स। ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल, इट इज अ मार्कर, दे आर पेन्स होगा या दे आर बॉयज होगा। क्लियर? अब इसी का आप यूज करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। तो माई ब्रदर इज गुड, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई पेन, माई बुक। माई के बाद क्या रहा है? ब्रदर, सिस्टर, पेन, बुक, ये सब नाउन है ना, यही नाउन आना चाहिए। जैसे माई पेन इज न्यू, ना कि माई इज न्यू। सही है कि गलत है? गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से मैं एक समझा रहा हूं, जैसे मैं आई पर सब बता रहा हूं, जैसे आई से रहेगा तो आई एम अ बॉय। यहां पर आई क्या हो गया जी? तो नॉमिनेटिव केस है। अब माई पर लेते हैं तो माई बुक इज न्यू या माई इज न्यू बुक। व्हिच सेंटेंस इज राइट? तो चूंकि माई जो यहां पे है
यह है पॉसेसिव एडजेक्टिव, अभी लिखाया हूं। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो इसमें नाउन नहीं है, ये सेंटेंस गलत है, ये वाला सही है। यानी कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव का आप यूज करोगे गाइस, तो आप याद रखना उसके बाद नाउन देना जरूरी है। किसके बाद? पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमेशा क्या दीजिएगा? नाउन दीजिएगा। नाउन है, नाउन दे दीजिएगा, सही हो जाएगा। फिर आइए, माइन इज न्यू बुक या माइन बुक इज न्यू। अब इसमें देखिए कौन सही है। ये फर्स्ट था सेंटेंस, सेकंड था, ये मैं थर्ड दिया हूं। देखो माइन क्या है? माइन क्या है बोलो? तो माइन पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब जितना पॉसेसिव प्रोनाउन है जो मैं आपको लिखाया हूं, देख लीजिए ना, जितना मैं लिखाया हूं पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं करते, लिखाए है ना। और पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या यूज करते हैं? नाउन का यूज करते हैं, लिखाए हैं। अब यहाँ इस सेंटेंस में देखिए, तो माइन इज न्यू बुक, मेरी नई किताब है। इस वाला सही है। क्यों सही है? इसलिए कि माइन के बाद वर्ब आ गया है, तो सही है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में माइन के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, ये गलत हो गया। माइन बुक इज न्यू, ये गलत हो गया, माइन बुक नहीं होगा। यानी पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी आप नाउन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन रहेगा तो आप कान खोल के फिर सुन लीजिए, कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन रहेगा तो उसके बाद नाउन नहीं दीजिएगा, और कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव रहेगा उसके बाद नाउन दीजिएगा। क्लियर? अब आगे आइए, फोर्थ, यू हेट मी, यू हेट मी, तुम मुझे क्या करते हो? नफरत करते हो। अब यहां मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के रूप में आई का ही मैं रूप दिखा रहा हूं चारों। आगे आइए, पांचवा, आई माई सेल्फ प्ले क्रिकेट, आई माई सेल्फ प्ले क्रिकेट। अब यहां पर माई सेल्फ क्या है? यह है तो सेल्फ प्रोनाउन है, सेल्फ प्रोनाउन है, ठीक है। अब सेल्फ प्रोनाउन वही लगता है जो सब्जेक्ट होता। आई है तो माई सेल्फ लगाएंगे, यू है तो योर सेल्फ लगाएंगे, ही है तो हिमसेल्फ लगाएंगे, सी है तो हर सेल्फ लगाएंगे। यानी जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का सेल्फ प्रोनाउन लगेगा। तब कहिए कि सर इसमें क्या है? रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है? तो हम चर्चा करेंगे कब? प्रोनाउन में। क्लियर? यानी अब आप फिर से समझ लीजिए, केस टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू विल हैव टू फॉलो द चार्ट ऑफ केस या केस चार्ट। केस चार्ट को आपको अनुभव करना होगा, याद करना होगा, रिमेंबर करना होगा, ताकि आपको आगे नरेशन बनाते समय, वॉइस बनाते समय या कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह जाए। तो आपको केस टेबल समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ रोड मैप ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्लियर? आगे फिर से देख लीजिए, आपको पूरे मैं केस चार्ट दे दिया, एक एग्जाम्पल मैं आई से रिलेटेड पांचों बना दिया। आप जल्दी से घर पर जानते हैं क्या कीजिए, जितना भी है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, सब पर 5-5 गो 10-10 गो एग्जाम्पल आप जल्दी से बना लीजिए ना, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। ओके? और इसको हमेशा केस टेबल को आप अपने जहन में रखिएगा। ओके? बस इतना ही। बाय।